ये बयान इमरान खान का सबसे अहम स्ट्रेटेजिक मूव था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसके बाद अगला स्टेप क्या हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये ऑफर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक कुछ ही लम्हात में बात करते हैं, क्योंकि इमरान खान ने लगा दिया है फुल स्टॉप और काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, जैसे उन्हें मालूम हो कि हुकूमत की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। उसी के अकॉर्डिंग वो अपना पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान करके चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो रीसेंट अपडेट्स क्या हैं वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1 मिनट का। वो है शौकत खानम हस्पताल के हवाले से। आपको मालूम है कि गालबन 30 साल मुकम्मल हो गए इस हस्पताल को कायम हुए, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली, बहुत सारे लोगों के टूटते हुए ख्वाब जो हैं उन्हें बचाया गया, और वो ख्वाब मुकम्मल भी हो रहे हैं। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक जीती जागती एग्जाम्पल हमारे सामने आई। वैसे तो हमने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा हुआ है, बहुत सारी जगहों पे हमने ऐसे विजुअल्स देखे हैं, ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन एक बिल्कुल जीती जागती एग्जाम्पल मैंने अपने सामने देखी, और मुझे मालूम हुआ कि कैसा रहा पूरा उनका एक्सपीरियंस। हमारी नई कॉलीग ने ज्वाइन किया हमें, ज़ैनब उत्मन खेल उनका नाम है, बहुत ब्रेव लड़की है और कैंसर सर्वाइवर है। शौकत खानम हस्पताल में ही उनका इलाज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब कैंसर फ्री हैं। कुछ अरसा पहले उनकी एक वीडियो है जो उन्होंने वक्तन फ़वक्तन साथ साथ पोस्ट भी करती रही, दिखाती रही कि कैसे उनका इलाज हो रहा है, कैसे कीमोथेरेपी हो रही है, कितने सेशन हो गए, कितने रह गए, वो पूरा अपडेट साथ साथ करती रही। तो उनकी पूरी मैंने स्टोरी जानने की कोशिश की, तो एक लम्हा ऐसा आया कि जब वो बिल्कुल टूट गई, बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और वो ये शिकवा कर रही थी या गिला कर रही थी कि काश मेरे पास 2 साल और होते तो मैंने वो जितने ख्वाब देखे थे वो मैं पूरा करके जाती इस दुनिया से। ऐसा फील उन्होंने किया। कल रिपोर्ट आई है और इसके मुताबिक मुझे कैंसर है। स्टेज का मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन ये वीडियो शायद मैं इसलिए बना रही हूँ कि कल मैं क्या सोच रही थी, मैं जाऊँगी स्कॉलरशिप्स पे, ये करूँगी वो करूँगी, मैं बाद में जाऊँगी दीर के लिए। दीर पता सबको कि मुझे दीर से कितना प्यार है, अपने इलाके से। मैं दीर के लिए काम करूँगी। हमारे गांव दारमाल में कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं, मैं वहाँ पे ये बनाऊँगी। मतलब एकदम सब कुछ धड़ाम से गिर गया। इतनी मैंने प्लानिंग्स की हुई थी, अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे पास 2 साल भी हो तो बहुत है। और वही लड़की ने बहादुरी के साथ मुकाबला किया, और शौकत खानम हस्पताल ने उसका जिस तरह से इलाज किया, ट्रीटमेंट किया, तो वो अब ARY न्यूज़ की टीम का हिस्सा है। और माशाल्लाह से लगता ही नहीं है कि कभी ऐसे फेज से वो गुजरी हैं। खुश हैं अपनी पूरी कैंसर से फ़ाइट करने के बाद, वो सेहतयाब हैं। तो मैंने उनसे मालूम किया कि ये बातें बनी हुई हैं या ये वाकई हकीकत है कि इलाज बहुत अच्छा होता है और आपको सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिली। तो हल्फन बिल्कुल सही बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई सियासी अंसर शामिल नहीं है, सिर्फ ह्यूमन कॉज के लिए। उन्होंने बताया कि मुझे इमरान खान से या सियासी मामलात के हवाले से कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, ना मैंने कभी इसमें इतना गई, ना इस बारे में इतना कभी जानने की कोशिश की, बिल्कुल ऑर्डनरी से ख्यालात थे इस बारे में। लेकिन शौकत खानम हस्पताल ने जैसे उनकी ज़िंदगी बदली, फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे इलाज हुआ, जैसे उनकी देखभाल हुई, वो उन्होंने सारी चीज़ें बताई। मैं डिटेल बताने लगूँ तो पूरा व्लॉग निकल जाए, लेकिन जो उन्होंने बताया उसके बाद मैंने सोचा था कि अपने व्लॉग के थ्रू मैं एटलीस्ट इतनी तो अपील कर ही सकता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे इतने लोग हैं, लाखों लोग सुनते हैं, कम से कम इतना तो हम लोगों से कह सकते हैं कि अगर किसी की मदद हो रही है, किसी एक इंसान की जान भी बच रही है, तो आपके अगर फ़ंड करने से, डोनेट करने से कुछ और लोगों की ज़िंदगी भी बचे, तो क्यों ना इसमें पहल की जाए। तो ये इब्तिदा मैं अपने आप से करूँगा, और आप लोगों से भी अपील है कि ज़रूर इस कॉज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ज़रूरत भी है। जब इमरान खान साहब बाहर थे, जेल से बाहर, तो वो अपने तौर पे अपील कर लिया करते थे, लेकिन इन दिनों में थोड़ा मुश्किल से 2-4 है। गालबन मुझे ऐसी इतलात मिली कि फंडिंग की या डोनेशन की ज़रूरत है, तो आप दुनिया के जिस हिस्से में भी बैठे हैं ज़रूर कीजिएगा। वापस आ जाइए, ज़रा सियासी मामलात के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, मुश्किल तरीन हालात का भी मुकाबला कर रहे हैं। मैं आज ईयर एंडेड रिपोर्ट बना रहा था कि कैसे ये पूरा 2024 जो है वो मुश्किलात का पहाड़ बन के टूटा है PTI के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो ये है, रेजिस्टेंस हो रही है
और भरपूर किस्म का एक मुकाबला जो है वो हमें सियासी तौर पर देखने को मिला। तो यही इमरान खान साहब की इस टाइम सिचुएशन है। जैसे उन्हें ये आइडिया हो ना कि हुकूमत नेक्स्ट मूव क्या कर सकती है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ चल रहा है। तो जनाब 3 दिन के बाद आपको पता है वैसे ही मुज़ाकरात का दूसरा सेशन शुरू होने वाला है 2 जनवरी से। लेकिन उससे पहले आपने ये खबरें सुनी है बहुत सारी कि इमरान खान ने हाउस अरेस्ट की ऑफ़र जो है वो मुस्तरद कर दी है। हुकूमत की जानिब से जवाब आया कि हमने तो ऐसी कोई ऑफ़र की नहीं है, लेकिन अगर ये ऑफ़र उन तक जाए या भेजी जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा अगर वो ख़ुद ये ऑफ़र अवेल करना चाहे। लाइक राना सनाउल्लाह साहब का मैंने बयान सुना कि अगर वो अदालत के ज़रिए कोई ये सहूलत लेना चाहें तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये चीज़ पेपर्स में है या कहीं ना कहीं अंडर डिस्कशन है। इमरान खान से जो मुलाकातें करने वाले लोग हैं या जिन तक उनका पैगाम पहुंच रहा है, ख़ासतौर पर PTI के सेक्रेटरी इत्तलात, उनकी जानिब से ये वाज़े किया गया या एक बार फिर दोहराया गया कि इमरान खान साहब तक ये ऑफ़र पहुंचाई गई है और इसका उन्होंने इनकार किया है। एक्चुअली इस टाइम जो मैं समझ पाया हूँ, ये ख़बर नहीं है, तज्ज़िया है, ये जो मैं कुछ लोगों से बात हुई, जो मैं अज्यूम कर पाया हूँ वो ये कि इमरान खान साहब को ये आइडिया हुआ, कुछ चीज़ें उन तक जब पहुँची मुज़ाकरात के नतीजे में या जो पैगाम रसानी हुई उन तक ये कहीं ना कहीं चीज़ पहुँची कि हुकूमत मुज़ाकरात के नतीजे में ये ऑफ़र कर सकती है या ये करेगी या इस तरफ मामलात जा रहे हैं। तो बजाय इसके कि हुकूमत मुज़ाकरात की कामयाबी के इख्तिताम पर वो ऑफ़र करे जो इमरान खान साहब को काबिल कबूल नहीं है या जिसकी तरफ वो जाना ही नहीं चाहते, यानी हाउस अरेस्ट अगर मुज़ाकरात के एंड रिज़ल्ट के नतीजे में सामने आनी है तो फिर तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात नाकाम है। इमरान खान को इस जेल से निकाल के आप बनी गाला सब जेल करार दे के हाउस अरेस्ट करके वहाँ पे बिठा दें, ना वो बाहर निकल सके ना लोगों में जा सके, तो ये तो कोई कामयाबी ना हुई। तो इमरान खान ने वो कार्ड पहले ही प्ले कर दिया कि मुझे ये ऑफ़र काबिल कबूल है ही नहीं, इससे आगे बढ़ के को बात करनी है तो करें। और साथ ही उन्होंने अपना वो एक पूरा टाइमलाइन दे दिया, 31 जनवरी तक का टाइम, 31 जनवरी के साथ साल भी बता दिया ताकि कल को कोई ये ना कहे कि 2026 की बात हुई थी। 31 जनवरी 2025 तक का टाइम है। इसी टाइम फ्रेम में आपको ये मुज़ाकरात को किसी ना किसी किनारे लगाना है ताकि ये कमेटी वाला खेल ना चले। और दूसरी जानिब इमरान खान कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि हुकूमत अब अमली तौर पर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, बड़ी अहम कमेटी है, इसमें सारे ऑडिट्स होते हैं, जितने भी कहीं घपले हुए हों, खुर्द बुर्द हुई हो, उसका ऑडिट जो है वो इस कमेटी में होता है। और ये कमेटी की जो सरबराही है वो रिवायत के मुताबिक अपोजिशन के पास जाती है। तो ये तनाज़ा काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। अब स्पीकर कौमी असम्बली ने ये मुज़ाकरात के दौरान ही PTI से एक बार फिर नाम मांग लिया है कि आप अपने नाम जो है वो हमें फ़ाइनल भिजवा दें, हम उनमें से जो है वो कोई चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर नाम ना आए तो फिर हम वोटिंग करा देंगे, फिर जो भी बना तो वो उस कमेटी में सरबराही के तौर पे आ जाएगा। जब ये बात इमरान खान तक पहुंची है तो इतलात के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि मेरी चॉइस पहले भी शेख वकास अकरम थे और उन्होंने ये नाम दे दिया, इसके आगे फुल स्टॉप है। यानी इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि कोई निगोशिएशन, कोई बात वो करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये जाती अपोजिशन के पास है, पहले से नहीं, 1 साल से नहीं, 5 साल से नहीं, 10 साल से, ये पहले से चलती आ रही है। तो वो कह रहे हैं जब एक चीज़ तय हो चुकी है, हम नाम अपना दे चुके, तो इसके आगे तो अब कोई डिस्कशन नहीं होगी। यानी दोबारा से नए सिरे, पहले उन्होंने शेर अफजल मरवत का नाम दिया था, एक बार तो वो पीछे हटे और फिर शेख वकास अकरम का नाम आ गया। उसमें थोड़ा बहुत शेर अफजल मरवत की अपनी भी शायद जल्दबाजी थी। बहरहाल वो किस्सा ख़त्म हुआ। अब दोबारा से नाम मांगे जा रहे हैं PTI से, तो इमरान खान इस मूड में नहीं है। अब देखते हैं, जहाँ पे बातचीत होनी है वो 3 जनवरी को इजलास जब होगा तो उसमें पता चलेगा। ये मामला तो उसमें टेकअप नहीं होना, लेकिन तहरीरी तौर पर PTI ने अपनी सारी चीज़ें ड्राफ्ट करना शुरू कर दी हैं। 1 आध दिन में मुकम्मल हो जाएंगी। पता करके फिर आपको बताऊँगा कि कितने नुकाती उनका मुतालबा है, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं। इब्तदाई तौर पर तो 2 मुतालबात है ना, 26 नवंबर और 9 मई की जुडिशल तहकीकात और कैदियों की रिहाई, लेकिन साथ में कुछ और चीज़ें भी इसके पैरेलल चलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो 2 मुतालबात दें और हुकूमत दोनों ही मान ले, कुछ ना कुछ ले दे तो होगी। बदले में हुकूमत क्या डिमांड करेगी कि हमारी हुकूमत को आप फर्दर इतने साल तक चलने दें, 3-4 साल जो भी बाकी टाइम है उनका, इसमें आप कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे समहाउ। तो ये चीज़ PTI से भी डिमांड की जाएगी कि आया इमरान खान इस बात पर एग्री कर जाएंगे, वो बैठ जाएंगे आराम से बनी गाला जाके कि मैं हुकूमत को चलने दूँ, कुछ ना करूँ। राना सनाउल्लाह भी यही बात बार बार करते हैं कि जनाब हुकूमत को चलने दें, और फिर वो नाम ये देते हैं कि मईशत संभल रही है, इसको चलने दें। आज मईशत के हवाले से ही एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने में आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, उसका 11वां साल है। इसके हवाले से वफाकी हुकूमत ने एक वाइट पेपर जारी किया है। ये मैंने शायद पहली बार देखा। पहले PTI वाइट पेपर जारी करती थी कि देखें हुकूमत ने ये कर दिया, यहाँ पे तबाही, यहाँ पे तबाही। वाइट पेपर का मतलब है कि पूरा एनालिसिस जो है वो निकाल के दे देना कि देखें यहाँ पर ये कुछ हुआ। इस बार
वफाकी हुकूमत ने PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से एक वाइट पेपर जारी किया कि गवर्नेंस के मामला कैसे हैं, क्या क्या नुकसान हुए, जो भी उनको लगा कि नेगेटिव इश्यूज़ हैं वो उन्होंने हाईलाइट किए और तफसील बताई कि 152 अरब रुपए जो हैं उसका कोई घपला हुआ है एज़ पर ऑडिट रिपोर्ट्स। और वफाकी हुकूमत क्या क्लेम कर रही है, आज अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब ये जो 152 अरब रुपए या जो खुर्द बुर्द के सारे मामला हैं इसके ताने बाने मिलते हैं सोशल मीडिया टीम से, और सोशल मीडिया टीम के ऊपर बेबहा पैसा खर्च किया गया और ज़्यादातर पैसा जो है वो हुकूमत पर चढ़ाई के लिए जो वसाइल हैं उनके ऊपर खर्च किया गया। तो आज आके कोई भी चीज़ है ना वो लिंक कर देते हैं सोशल मीडिया के, सोशल मीडिया की वजह से ये सारा कुछ हुआ। मतलब इतना सोशल मीडिया ने इनको वो कर दिया है कि हर चीज़ आ जाके मलबा उसका सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है वो एग्जैजरेट कर जाते हैं चीज़ों में, हम देखते हैं सोशल मीडिया भी के ऊपर भी कुछ लोग हैं, लेकिन उनको सबको एग्जैक्टली नथी कर देना PTI के साथ और ये कहना कि ये जनाब हर चीज़ हुई इस सोशल मीडिया के थ्रू है और PTI ही ये सारा कुछ कर रही है, ऐसा भी दुरुस्त नहीं है। आज मैं देख रहा था मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हनीफ अब्बासी साहब, वो कह रहे हैं कि जनाब सोशल मीडिया के ज़रिए PTI सिफारती ताल्लुकात ख़राब कर रही है। मतलब आपके पास पूरा दफ्तर खारजा है, आपके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, आपके पास पूरी हुकूमत है, आपके पास हर मुल्क में अपना सफ़ीर है, इन सारे वसाइल के होते हुए हर किस्म का डिप्लोमेटिक चैनल आपके पास मौजूद है, ये सब होते हुए भी आप ये कह रहे हैं कि PTI का सोशल मीडिया डोमिनेट कर जाता है हर बार, कि वो सिफारती ताल्लुकात ख़राब कर रहा है। आप अपने तौर पे सिफारती ताल्लुकात नहीं बेहतर कर पा रहे, दैट डजेंट मीन कि सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ये हो रहा है। रिचर्ड ग्रेनल की एग्जाम्पल जो है वो एक बिल्कुल अलग है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू ही मामला उठा है सारा, लेकिन इसमें ये कह देना कि सिफारती सतह पर ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, ये भी थोड़ी सी एग्जैजरेशन हो जाती है। जाते जाते आखिरी खबर ये कि हुकूमत मौलाना का सियासी वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाई और आखिरकार उन्हें मौलाना का मुतालबा मानना पड़ा है। और आज वो मदरसा एक्ट वाला जो सारा मामला था, जो बिल पास हुआ था लेकिन एक्ट नहीं बन पा रहा था या सदर दस्तखत नहीं कर रहे थे, तो आज वो उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं और दोनों साइड्स की बात जो है वो मान ली गई है। यानी अब ये मदरसा एक्ट वाला जो मामला है ये FATF के लिए कोई बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं है। पहले तो इसको कह रहे थे ना कि FATF या मुल्की सलामती या वो बहुत सारी चीज़ें आती थी, लेकिन अब ये मामला ऐसे हैंडल किया गया कि सारे फ़रीक़ैन खुश हैं, राज़ी हैं। अब मौलाना को भी कोई इशू नहीं होने लगा। अब अगर कोई तरमीम करनी है या कुछ भी करना है तो वो बाद की बात है, देखी जाएगी। तो हुकूमती लोग कहते हैं कि 10 बातें जो है वो मौलाना की मानी गई तो 5 जो है वो हुकूमत की भी मान ली गई हैं। तो किसी ना किसी तरह ये मुलाकातें जो हुई हैं उसमें एंड रिज़ल्ट ये निकला कि आज उसका बाकायदा नोटिफिकेशन हो गया, सदर ने दस्तखत कर दिया। तो मौलाना जो है वो अब काफ़ी हद तक खुश होंगे। तो हुकूमत के कैंप पर जो एक थोड़ा सा वो प्रेशर था, दबाव था मौलाना की वजह से, वो जो बड़े बड़े जलसे करने शुरू कर दिए थे उन्होंने और ललकारना शुरू कर दिया था, वो अब थोड़ा प्रेशर उनके एंड से कम हो गया होगा। अब सारी तवज्जो वापस PTI की तरफ होगी। लेट्स सी आगे मुज़ाकरात के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे क्या होता है, लेकिन गेम ऑन है। काफ़ी दिलचस्प चीज़ें आगे आने वाले दिनों में आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।